नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद एक नए वर्ष, एक नई संभावनाओं और एक नए अवसरों की शुरुआत होने जा रही है। आपके जीवन की चौखट पर नया साल दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, दशा व नई ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2022 लेकर के कि साल 2022 कैसा बीतेगा, साल 2022 को अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा दर्शकों, नया साल आ रहा है। यदि आपके पास भी आपकी अपनी जन्म कुंडली ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे संस्थान से 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली व 5 वर्ष का फलादेश, साथ ही साथ महादशा फल, आपके शुभ रत्न वगैरह क्या है, शुभ डे वगैरह आपके क्या है, कौन से लकी कलर आपके लिए रहेंगे, हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको आपके ईमेल पर, आपके व्हाट्सएप पर या गूगल ड्राइव पर कहेंगे तो वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए करना क्या होगा, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज लिख करके भेजना है या नॉर्मल मैसेज आप लोग टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही फ़ोन करें। उसके बाद यदि फ़ोन ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। साल 2022 चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, 12 अप्रैल 2021 में लगभग 7-8 महीने पहले मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। पहले आप लोग उसके अंश को देख लीजिए। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दर्शकों, फिर बता रहे हैं, अभी देखिए आचार संहिता वगैरह नहीं लगी है। यूपी में चुनाव है, चुनाव बहुत टफ होगा। जी हाँ, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ये हमारी प्रिडिक्शन है। दूसरा दर्शकों, अखिलेश यादव जी की भी कुंडली का विश्लेषण हम अपने चैनल पर जल्दी ही अपलोड करेंगे। हमने उनकी कुंडली देख ली, लेकिन इस बार एक बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि इस बार उनकी सीटों में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो प्रिडिक्शन हमारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों क्या कुछ रहेगा ओवरऑल पहले जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम सीक्वेंस वाइज बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या रहेगा। देखिए मिथुन राशि के जातकों, आप में से बहुत से लोग हैं जो कि अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक राम भक्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए मिथुन राशि के जातकों, साल 2022 ये साल आपके लिए सामान्य से बेहतर साल रहने वाला है। साल 2022 की शुरुआत में थोड़ा बहुत जो है उठापटक रहेगी। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ जनवरी मध्य के दौरान मंगल का गोचर आपकी राशि के 7वें भाव में होगा और वे स्वयं के ही लग्न या प्रथम भाव को दृष्टि करेंगे आपके। इसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास में इजाफा महसूस करेंगे। वहीं अप्रैल मध्य में बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि के 10वें भाव में विराजमान होंगे व शनि देवता स्वराशि कुंभ में गोचर करते हुए आपके 9वें भाव, जिसको कि भाग्य भाव कहते हैं, तो भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष फल की प्राप्ति होगी।
साथ ही साथ आप लोग टीचर बन सकते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है वो आपका क्रैक हो सकता है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अप्रैल से जून के बीच में आपके पिता को कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका खुद का घर हो सकता है। साथ ही साथ मिथुन राशि के छात्रों का मन पढ़ाई में अब अधिक लगेगा। दिमागी रूप से अब आप ज़्यादा अपने आप को कुशाग्र अर्थात तीव्र बुद्धि का महसूस करेंगे। आपको आर्थिक करियर और शिक्षा के मामले में इस साल कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के लेना होगा। दूसरी तरफ पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में इस साल आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के प्रबल संभावनाएं हैं। दोनों ही क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के मिथुन राशि के जातकों को इस साल विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। कोशिश करिएगा इस साल आप छोटी से छोटी शारीरिक समस्याओं को भी नज़रअंदाज ना करिए। साथ ही साथ दर्शकों, वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कहीं आपकी दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अपने लीवर का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों साल 2022 आर्थिक राशिफल क्या कहता है, कितना धन आप कमाएंगे। तो साल 2022 के अनुसार यह साल मिथुन राशि के जातकों आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य से उत्तम रहेगा। साल की शुरुआत थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती है। जनवरी महीने से लेकर के मार्च महीने तक आपकी राशि में शनि देवता गोपनीयता के अष्टम भाव में बैठने वाले हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के जातकों को धन हानि होने की संभावनाएं हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर आपकी राशि के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होगा, तो इस दौरान आपको किसी तरीके का लाभ मुनाफा होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह का अपनी राशि यानी कि मीन राशि में गोचर मिथुन राशि के कर्म भाव यानी कि दसम भाव को प्रभावित करेगा और ये स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक साबित होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको अचानक से कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या फिर विदेश से किसी तरीके के धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अचानक से कुछ लाभ व मुनाफा भी हो सकता है। वहीं इस साल मई मध्य में 3 ग्रहों मंगल, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युति आपको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अनुकूलताएं दिलाएंगी धन के मामले में। इस दौरान आप कोशिश कीजिएगा कि पैसे फालतू चीज़ों पर मत खर्च करिएगा, क्योंकि बेवजह के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी है कि आप सोच समझ करके रुपए पैसे खर्च करिएगा। धन संचय में भी इस दौरान विशेष रूप से परेशानी आ सकती है। इस साल का अंत आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। साल के अंत में यानी कि सितंबर से दिसंबर के दौरान शनि देवता आपके अनिश्चितताओं के भाव में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से आपके बेवजह के खर्चों में अचानक वृद्धि होगी और आप अपने धन को संचय करने में असफल हो सकते हैं। लेकिन शनि देवता आपको अचानक से लाभ भी कराएंगे, ये भी एक सत्य है। व्यापार और व्यवसाय के माध्यम से धन प्राप्ति संभव है। ऐसे लोग जो जमीन का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, उनके लिए साल 2022 अच्छा जाने वाला है। आप लोग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या शेयर मार्केट के थ्रू भी पैसा इस साल अच्छा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो देखिए, स्वास्थ्य राशिफल 2022 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को आपको सावधानी बरतनी है। साल के शुरुआत में शनि आपकी राशि के अष्टम भाव यानी कि दीर्घायु भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको अशुभ परिणाम देंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से शुरुआती महीनों में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। इस दौरान वाहन चलाते समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि के जातक इस अवधि में मानसिक रूप से परेशान भी रह सकते हैं। इस अवधि में आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, साथ ही साथ पाइल्स वगैरह की भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों को जोड़ों में, जॉइंट में दर्द बने रहने की भी संभावनाएं हैं। ठंड के मौसम में आप कोशिश कीजिएगा कि ठंडी चीज़ों से दूर रहिएगा, अन्यथा आपको बहुत ज़बरदस्त निमोनिया वगैरह की शिकायत हो सकती है। पौष्टिक आहार लीजिए, नियमित योग करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए तो अच्छा रहेगा। अगस्त से सितंबर आपके खाने की खराब आदतों में सुधार नहीं ला पाएगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके लीवर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान गर्म ग्रह सूर्यदेव आपकी राशि के हृदय व फेफड़ों के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस अवधि में आपको छोटे से छोटे साधारण दिखने वाले रोगों के प्रति जरा सी भी लापरवाही न दिखाते हुए तुरंत किसी इससे अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की हिदायत दी जा रही है।
मिथुन राशि के जातकों को इस साल सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सचेत रहने की जरूरत रहेगी। हालांकि नवंबर के बाद से लेकर के साल के अंत तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं कैरियर राशिफल। लाइक करते रहिए आप लोग, शेयर करते रहिए। कैरियर राशिफल क्या कहता है? तो जो जातक आने वाले साल को लेकर के इस बात की चिंता में है कि साल 2022 में मिथुन राशि वाले जातकों का कैरियर कैसा रहेगा, तो आपको हम बता दें कि यह साल आपके कैरियर के लिहाज से बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस साल आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतर प्रयास करते नजर आएंगे। इस साल आपका अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी एकाग्रचित रवैया रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी राशि के कार्यक्षेत्र के 10वें भाव के स्वामी अप्रैल के महीने तक अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह का गोचर मध्य जनवरी में आपके भागीदारी के 7वें भाव में होने की वजह से आपको शुभत्व परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र का माहौल उत्तम बना रह सकता है, वह सहकर्मियों के द्वारा आपको बेहतर सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। साल 2022 में जनवरी से लेकर के मई तक का महीना आपके कैरियर के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से आपकी राशि के भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि आपको जून से लेकर के जुलाई मध्य तक कैरियर के लिहाज से सचेत रहने की जरूरत हो सकती है। इस दौरान आप काम के बोझ की वजह से थोड़े परेशान रह सकते हैं। जून के मध्य से लेकर के अगस्त के मध्य तक की अवधि के बीच मंगल ग्रह राशि के कैरियर और कार्यक्षेत्र के 10वें भाव और कर्म भाव व मुनाफे के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यह गोचर उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकता है जो नई नौकरी की तलाश में हैं या फिर मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं। हालांकि आपको इस दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़े शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होगी। साल का अंतिम महीना दिसंबर महीना कैरियर के दृष्टिकोण से विशेष फल देने वाला साबित हो सकता है। व्यापारी बंधुओं को इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो बहुत हद तक की उम्मीद है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई परिणाम रुका हुआ है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में आप बुलंदी के नए आयाम स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए मिथुन राशि के जातकों, शिक्षा का क्षेत्र की यदि हम बात करें तो साल 2022 एजुकेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। खासकर अगर बात की जाए साल के शुरुआती महीनों की, तो यह समय उन जातकों के लिए बेहतर रह सकता है जो किसी भी तरीके की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान परीक्षा में आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और सौंदर्य के कारक गुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपकी राशि के 9वें भाव और साथ ही शिक्षा के भाव में भी रहेगी। अप्रैल से जुलाई तक के दौरान बृहस्पति ग्रह का गोचर मीन राशि में होगा, तो आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्टि करेंगे, तो आपकी हायर एजुकेशन होगी। मिथुन राशि के जातकों अपने प्रदर्शन से अपने घर वालों का मन मोह लेंगे। मिथुन राशि के छात्र का दिमाग काफ़ी तेज रहेगा, प्रदर्शन अच्छा करेंगे और किसी भी विषय में समझने में बाकी छात्रों के मुकाबले अब आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अप्रैल के अंत में शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, जो कि मिथुन राशि के छात्रों के शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस दौरान उन छात्रों को निराशा हाथ लग सकती है जो किसी भी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये साल जाते जाते मिथुन राशि के छात्रों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2022 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर से इस साल के अंत तक का समय बेहतर रहने वाला है। इस दौरान शिक्षा के लिहाज से आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहा परिणाम मिल सकता है, क्योंकि आपकी प्रतियोगिता के भाव के स्वामी मंगल का आपकी प्रतिस्पर्धा भावना के भाव को पूर्ण रूप से दृष्ट करना और फिर आपकी ही राशि में गोचर करना छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति आक्रामक और जुनूनी बनाने का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं पारिवारिक जीवन। देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2022 पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिला जुला वर्ष साबित हो सकता है। साल के शुरुआत में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। गुरु की यह दृष्टि आपके पारिवारिक सुख में इजाफा कर सकती है। इस दौरान आपके घर का माहौल शांत व सुखद बने रहने की संभावना है। वहीं मई महीने से लेकर के जून महीने के दौरान 3 ग्रहों यानी कि मंगल का होगा, बृहस्पति का होगा और शुक्र का गोचर होगा, युति होगी इनकी। इस अवधि में आप पर
थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। हालांकि अगस्त से लेकर के नवंबर तक का समय आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहतर रहने की संभावना है। इस अवधि में आप नया मकान खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल देव आपके प्रयासों और संपत्ति के भाव को दृष्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। वहीं साल के अंतिम महीने में आप अपने परिवार के साथ यात्राओं पर जा सकते हैं, क्योंकि परिवार के भाव के स्वामी बुध अपने गोचर करते हुए आपकी यात्राओं के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा और गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। आपके संबंध परिवार के साथ अच्छे रहेंगे। परिवार के लोग आपकी बातों को तवज्जो देंगे। साथ ही साथ परिवारजनों से जब भी बात करिएगा तो बातों को घुमा फिरा करके पेश मत करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि खुलकर बात करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं वैवाहिक जीवन। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2022 वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। साल की शुरुआत बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि आपके शादी के सप्तम भाव के स्वामी इस दौरान राशि के भाग्य व कर्म के भाव में विराजमान रहेंगे। जनवरी के महीने में आपके रिश्ते जीवन साथी के साथ मजबूत व मधुर रहेंगे। जीवन साथी से इस दौरान आपको किसी प्रकार का लाभ होने की संभावनाएं हैं। 17 अप्रैल से लेकर के जून मध्य के बीच 3 ग्रहों की, मंगल है, शुक्र है और गुरु की युति वैवाहिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकती है। इस अवधि में आपका अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है और आप दोनों गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका है। जुलाई से अगस्त तक की अवधि के दौरान संतान पक्ष का भाग्योदय होने की उम्मीद है। इन महीनों में संतान पक्ष की तरक्की होने की संभावनाएं हैं, जिससे पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। वहीं इस साल के अंतिम कुछ महीनों का आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहद अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान आप परिवार के साथ घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ेगी और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एक बात और कि निसंतान दंपतियों के जीवन में कोई संतान का आगमन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो अगर आपके मन में इस बात की शंका हो रही है कि आने वाले साल में यानी कि साल 2022 में मिथुन राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी और कैसी नहीं, तो निश्चिंत हो जाइए। इस साल आपकी लव लाइफ आपके अनुकूल रहने की संभावना है। मिथुन राशि के जातकों, वर्ष के शुरुआत में ही आपका किसी के साथ नवीन प्रेम संबंध हो सकता है। जनवरी से फरवरी के मध्य में आपके जीवन में नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि के भागीदारी के सप्तम भाव में होगा, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रह सकता है। वहीं अप्रैल महीने के बाद लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, आपके संबंध पार्टनर से मधुर होंगे। साथ ही साथ शुक्रदेव बड़ी अनुकूल स्थिति में होंगे, इसलिए आप इस दौरान अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करने का विचार बना सकते हैं। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर आपके प्रेम जीवन में और भी शुभ बदलाव ला सकता है। इस दौरान प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं या फिर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो साल 2022 जनवरी से फरवरी व मई से जुलाई तक का समय सबसे ज़्यादा उत्तम साबित हो सकता है। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को प्रेम जीवन में सफलता मिलने और उनके जीवन में नए साथी के आने के योग बन रहे हैं। साल के अंतिम कुछ महीनों में प्रेम जीवन की ओर विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान आपको कोशिश करनी है कि अपने प्रेम साथी की बातों को गौर से सुनिएगा। लड़ाई झगड़ों को नज़रअंदाज करते हुए कोशिश यह हो कि आपसी गलतफहमी ना हो या कोई गलतफहमी हो तो ये दूर हो सके। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि इस साल आप अपने पार्टनर को एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंधों की बात यदि अपने घर पर चलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग अपने घर वालों को कन्विंस करने में सक्षम रहेंगे। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन एक बात बता दें कि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की मिथुन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो आप लोग दिल्ली में भी हमसे मिल सकते हैं। तो क्या है उपाय, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले करना क्या रहेगा, एक 6 मुखी रुद्राक्ष की माला ये अपने गले में धारण कर लीजिएगा। दूसरा, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो कोशिश ये करना रहेगा कि शनिवार के दिन शाम के समय कच्चे दूध में मिश्री घोल करके और पीपल के वृक्ष पर हर शनिवार आपको चढ़ाना रहेगा। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन रोटी में
गुड़ मिला करके गाय को अवश्य खिलाइएगा। शनिवार व मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से करें। प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको आवश्यक रहेगा करना। प्रतिदिन संभव हो तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करिए। साथ ही साथ बृहस्पति कवच का पाठ आपको रोज करना रहेगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत नीलम, ओपेल और पन्ना रत्न भी आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद फिर भी यदि आप कोई रत्न धारण ही करना चाहते हैं तो एक 6 कैरेट का पन्ना गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन प्रातःकाल के समय धारण कर लें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप साल 2022 को शुभ बना सकते हैं। और भी अच्छे उपाय आपको प्राप्त हो जाएंगे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं।
निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है।
ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं, ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, चूँकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा, रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे, या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है। माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा।
शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी, जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे बी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए, क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी CM के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी CM बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA सत्ता में आएगी, NDA सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है, तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग है, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो।